प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, और उसमें अब अपन पढ़ेंगे NaCl की क्रिस्टल संरचना। जो अपना नमक होता है ना बेटा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, उसकी क्रिस्टल संरचना। ब्रैग आयनीकरण स्पेक्ट्रोमीटर, ब्रैग आयनाइजेशन स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से रॉक सॉल्ट से NaCl की क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किया गया। क्रिस्टल को भिन्न भिन्न कोणों पर घुमाकर आयनीकरण धारा की तीव्रता को ज्ञात किया जाता है। इन कोणों को आपतित या ग्लांसित एंगल कहते हैं, और भिन्न भिन्न पृष्ठों के लिए इनके मान व धारा की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। ब्रैग समीकरण को हम जानते हैं बेटा, 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा, अथवा 2/n लैम्डा sin थीटा इक्वल टू 1/d। अतः परावर्तन के लिए 1/d प्रोपोर्शनल टू sin थीटा या 1/sin थीटा प्रोपोर्शनल टू d। जो अपना NaCl होता है बेटा, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के लिए प्रथम कोटि फर्स्ट ऑर्डर अर्थात 100, 110 और 111 के आपतित कोण थीटा के मान क्रम से 5.9 डिग्री, 8.4 डिग्री और 5.2 डिग्री आते हैं। ये जो उपरोक्त समीकरण हमने दिखाई थी आपको डी वाली, उसका प्रयोग करते हुए उपयुक्त तीनों प्रकार के तलों के लिए अंतराल स्पेसिंग d के मान को मालूम कर सकते हैं। D100, D110 और D11, इससे हम करेंगे मालूम तो 1/sin 5.9 डिग्री, 1/sin 8.4 डिग्री, 1/sin 5.2 डिग्री। इनकी वैल्यू आएगी 9.33, 6.84 और 11.04। फिर इसको अगर अपन नॉर्मलाइज करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 1, 0.70, 1.14। ये अनुपात फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड क्यूब के अनुरूप है। सरल तथा काय केंद्रित घन सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए इन तलों का अनुपात क्रमशः होगा बेटा 1.070, 0.0577 तथा 1.414 रेशो 0.577। हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि NaCl क्रिस्टल की संरचना फलक केंद्रित घन के रूप में होती है, जो कि आपको डायग्राम में दिखाई गई है बेटा। देखो, इसमें मेन काम हमने क्या किया कि जो भी एक्सरेज डालोगे ना, उस पर इक्वेशन जो लगानी है वो अपने पास 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा है। उनके एंगल्स निकाल लिए हमने, और वो एंगल कितने कितने आए थे बेटा, 5.9 डिग्री, 8.4 डिग्री, 5.2 डिग्री। ये एंगल निकालने के बाद इन एंगल्स से वैल्यू निकाल लो। D100, ये प्लेन है इसके, D110, D11, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/sin 5.90, 1/sin 8.40, 1/sin 5.20। तो वैल्यू आ जाएगी 9.33, 6.84 और 11.04। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड की संरचना फलक केंद्रित घन के रूप में होगी, जिसे हमने डायग्राम में आपको दिखाया है ना बेटा। ये जो डायग्राम दोनों दिखा रखे हैं, इसके अनुसार इसकी संरचना पाई जाती है। NaCl के क्रिस्टल की संरचना इकाई अर्थात जालकोकर्ण Na+ व Cl- आयन है, अर्थात NaCl अणु। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम NaCl क्रिस्टल के 111 तल के परावर्तन पर एक दृष्टि डालते हैं। हम देखते हैं कि इसकी प्रथम कोटि का स्पेक्ट्रम दुर्बल, जबकि द्वितीय कोटि का प्रबल है। फिर तृतीय कोटि का दुर्बल और चतुर्थ का प्रबल है। इस प्रकार क्रमवार दुर्बल व प्रबल का क्रम चलता रहता है कि 111 तल में Na+ व Cl- आयनों की सतहें एकांतर क्रम में जमी हुई हैं। चूँकि प्रकीर्णन क्षमता बाह्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, अतः Na+ व Cl- प्रकीर्णन क्षमताएं काफी भिन्न हैं। जब
क्रमित Na+ आयनों वाले तलों के परावर्तित किरणें ठीक समान कला में इन फेज में होती हैं, तब Cl- वाले आयनों की परावर्तित किरणें पूर्णतः विपरीत कला में आउट ऑफ फेज होती हैं। फलस्वरूप 111 तलों के प्रथम परावर्तन दुर्बल होता है। दरअसल यह दोनों प्रकार की प्रकीर्णन क्षमताओं का अंतर प्रदर्शित करता है बेटा। इस प्रकार NaCl की क्रिस्टल संरचना के बारे में हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला, इनमें फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल जालक होता है जिसमें Na+ व Cl- सभी दिशाओं में तीनों अक्षों में समानांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों द्वारा घेरा जा सकता है और NaCl की प्रत्येक इकाई कोशिका में 4 क्लोरीन व 4 सोडियम आयन व्यवस्थित होते हैं बेटा।